जोधपुर नाम के गांव में बहुत ही सुंदर जंगल था। पंछी यहाँ वहाँ चहचहा रहे थे। उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। टूनी बुढ़ी होने के कारण उसने अपने लिए एक उल्लू रखा हुआ था और उस उल्लू की सवारी करके वो यहाँ वहाँ जाने का काम किया करती थी। जोरदार बारिश होने के कारण टूनी अपने घर में बैठी हुई थी। अरे रे, अब ये बारिश क्यों शुरू हो गई? एक तो मैंने अपने घर की ठीक से मुरम्मत भी ना की। चिड़िया बोल ही रही थी कि इतने में उसके घर के बाहर एक सिपाही कौवा आ जाता है जो सिर्फ और सिर्फ चीलों के लिए पक्षियों के अंडे व बच्चे चुराकर चीलों को देता है। अरे बाप रे बाप, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे करता हूँ, बारिश रुकने तक मैं यहीं ठहर जाता हूँ। अंधेरा होने के कारण कौवे को कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं देता और वह टूनी के उल्लू के पास ही छिपकर बैठ जाता है। अरे, पता नहीं ये बारिश कब तक रुकेगी। अच्छा होता अगर मैं रानू के घर ही रुक जाती। अरे ये तो किसी चिड़िया की आवाज़ लग रही है। लगता है यहाँ पर कोई चिड़िया रहती है। जैसे ही बाहर आएगी तो दबोच लूँगा और बादशाह चील को जाकर गिफ्ट करूँगा और इसके सुंदर से घोंसले में सिर्फ और सिर्फ मैं रहा करूँगा। कौवा मन ही मन सोच ही रहा था कि इतने में चिड़िया की अंदर से आवाज़ आती है। हाय रे, ये बारिश क्या कम थी जो ऊपर से ये टपका भी आ पहुंचा। मुझे तो इस टपका से बहुत डर लगता है, वरना मैं न किसी सांप से डरती हूँ न किसी चील से डरती हूँ। मुझे तो हर बार इस टपका ने ही हराया है। अरे बाप रे, ये चिड़िया क्या बोल रही है? टपका टपका क्या बुलाया है भाई? मैंने तो सुना भी फर्स्ट बार है। ये तो सुनने में काफ़ी खतरनाक लग रहा है कि ये मुझ पर हावी ना हो जाए। टपका के डर से कौवा सहमा हुआ था और इतने में टूनी बाहर आती है। वह कौवे को अपना पालतू उल्लू समझकर उस पर बैठ जाती है। अरे ओ उल्लू के पट्टे, बदमाश, चल उठ उठ, चल जल्दी से चल, वरना आज तेरी खैर नहीं। कौवा डर से पहले ही सहमा हुआ था। उसे लग रहा था कि उसकी पीठ पर वही टपका आकर बैठ गया जिसके बारे में चिड़िया बोल रही थी। डर के मारा ना कुछ बोलकर चिड़िया की बात मानता है और उड़ने लगता है। कौवा मन ही मन बहुत कुछ सोच रहा था। ऊपर वाले, मुझे जैसे तैसे करके एक इस बला से बचा ले। आज के बाद मैं किसी पक्षी का कोई नुकसान नहीं करूँगा। उड़ते उड़ते चिड़िया रानू के घर पहुँच जाती है और अंधेरा व बारिश होने के कारण जल्दी से रानू घर के अंदर चली जाती है और कौवा भी जान छुड़ाकर भाग जाता है। सुबह होने को थी और कौवा भी अपने जंगल पहुंच जाता है। अरे कौवा, क्या हुआ? तुम बड़े ही डरे हुए लग रहे हो। कहाँ से भाग कर क्या ठेयान लग रहे हो तुम? अरे क्या बताऊं जी, आज तो मैं बाल बाल बचा, ऊपर वाले ने बचा लिया, वरना तो आज मेरी राम राम सत्य तय हो गई थी। टपका तो आज मेरी जान ही ले लेता। क्या बोला? टपका? टपका वो भी था ऐसे खतरनाक? अरे मुझे छोड़ो, मुझे तो तुमसे भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है वो। कल रात मुझे ही पता है कैसे मैं बाल बाल बचा उससे। अच्छा ऐसा है कि? लेकिन यह बुक्कट है, कहीं तुमरे मगरे तो नहीं आने लग रहा? अरे चुप चुप बोलो भाई, क्यों मेरी जान निकालने पे तुले हो? वो वहां पर बड़े वाला पेड़ है ना, वो वहीं पर रुका है। अच्छा,
कट है, एक बार मैं देख कर आता हूँ कि कौन है यो टपका, और उसने पूछना चाहता हूँ कि उसने हमारे मित्र को क्यों परेशान किया। चलो हम दोनों चलकर बात करके आते हैं उससे। अरे ना ना भाई, दया बख्शो मुझ पर। तुमने जाना है तो शौक से जाओ, लेकिन मुझे माफ करना। तुमने नहीं आना तो रहने दो, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। ऐसा बोलकर चील टपका को देखने चला जाता है। अरे मुझे तो लगता था कि इस चील का दिमाग घुटनों में है, लेकिन आज तो सच में यकीन ही हो गया कि इसका दिमाग सच में है ही नहीं। अब जे या तो बड़े शौक से रहा है, लेकिन वापस नहीं आएगा। गुड बाय बेवकूफ। ऐसे बोलकर कौवा भी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ चील भी उस बड़े वाले पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है, जहां पर उस कौवे ने बताया था कि वहां टपका पहुंचा हुआ है। अरे ये टपका कहाँ है? कहीं दिखाई तो ना दे रहा। चील के बोलने की आवाज सुनकर चिड़िया डर जाती है। हाय रे, अब मैं क्या करूं? अब ये चील यहाँ पर आके क्यों बैठ गया? ऊपर से वो आज उल्लू भी छुट्टी पर है। चील के डर से चिड़िया हड़बड़ाहट में आ जाती है, और उसके पास एक लाठी थी, जो चील के डर से चिड़िया से वो लाठी छूटकर सीधा चील के सिर में लगती है। अरे मर गया रे, टपका तो सच में बहुत खतरनाक चीज है। अरे टपका जी, मुझे माफ कर दियो, माफ कर दियो मुझे। मैं तो सिर्फ वह कौवा की वजह से यहाँ पर आ पहुँचा। माफ कर दियो, भागो रे बाबा यहाँ से। ऐसा बोलकर चील वहां से भाग जाता है। अरे ये चील भाग भी गया, और ये क्या बड़बड़ा रहा था? मुझे तो कुछ भी पल्ले ना पड़ा।